गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर आई हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आई हूँ सानू को डॉक्टर के पास लेकर, क्योंकि सानू को कल से फ़ीवर था। तो मैंने सोचा कि पहले एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, क्योंकि अभी जो फ़ीवर है ये सही नहीं है। तो मैं सानू को डॉक्टर के पास लेकर आई हूँ। वैसे मैं मेडिसिन दे रही थी इसको, मैंने कल मेडिसिन दे दी थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर आई हूँ कि एक बार डॉक्टर भी देख लेगा तो मन को एक तसल्ली हो जाएगी। कभी पापा के पास बैठता है, कभी मेरे पास बैठता है, कभी दूर जाके बैठता है। तो सारा मुआयना कर रहा है कि क्या कौन सी चीज़ है, कैसी है। उसको बाहर जाने की लग रही थी कि मैं बाहर जाऊं, तो मैंने बोला नहीं बेटा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। तो डॉक्टर ने भी वही मेडिसिन दी हैं जो हम दे रहे थे, सेम वही हैं। मेरे को भी पता था डॉक्टर वही मेडिसिन देंगे, लेकिन एक मन को तसल्ली करने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गई थी। यहाँ पर मैंने आते ही पहले इनका लंच बनाया है, क्योंकि हमें आते आते 12 बज गए थे और ये ऑफिस के लिए लेट हो गए थे। तो मैंने इनके लिए जल्दी से रोटी बना दी थी। तो सब्जी बना के गई थी मैं, और आटा भी लगा कर गई थी। तो बस मेरे को आगे रोटी बनानी थी, तो मैंने रोटी बना दी थी। अभी मैं बांध रही हूँ इनका टिफ़िन। तो ये टिफ़िन लेकर ही जाते हैं दोपहर को, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, मतलब टिफ़िन बांध कर ही दे देती हूँ। मैं सुबह में डेली 6:30-7 के बीच में जगती हूँ। उसके बाद मैं किचन में काम करती हूँ। 9-10 बजे तक मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। पर आज सानू भी जल्दी जाग गया था, तो इसलिए मैं जल्दी काम नहीं कर पाई थी। और मेरा भी रह रहा है बहुत सारा काम, क्योंकि मैं आधा काम करके गई थी और आधा काम मैं करके नहीं गई थी। तो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह मैं करके गई थी। जितना मेरे से हो सका मैंने उतना काम कर लिया था। अभी कपड़े धोने रह रहे हैं। कपड़े मैं वैसे डेली धो देती हूँ, लेकिन कल थर्सडे था तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो आज ज़्यादा कपड़े हैं, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा कपड़े धोने में भी। इसलिए मैंने सुबह में नहीं लगाई थी मशीन, क्योंकि टाइम लगता। अभी मैंने यहाँ पर निकाला है मलाई को, जो मैं मतलब जिससे मैं घी निकालूँगी। तो ये इस मलाई को मैं रात को जमा देती हूँ थोड़ी सी दही डालकर। तो अभी मैं इसको चलाऊँगी तो इसमें जो मक्खन निकलेगा वो अच्छा निकलता है, उसमें से महक नहीं आती है। तो ये चले गए हैं ऑफिस। अब मैं आराम से काम कर पाऊँगी, क्योंकि जब ये रहते हैं तो कभी कुछ कि ये ला दो वो ला दो, ये कहाँ है वो कहाँ है। तो इस चक्कर में मैं बीच बीच में काम छोड़ के जाती रहती हूँ। तो मैं हैंड ब्लेंडर से निकालूंगी इसको, कि हैंड ब्लेंडर से बहुत जल्दी निकल जाता है और टाइम नहीं लगता है। जो रही से चलाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उससे निकलता भी जल्दी नहीं है। इससे बहुत जल्दी निकल जाएगा। हैंड ब्लेंडर मेरे 2 ख़राब हो चुके हैं इसके चक्कर में ही। हैंड ब्लेंडर से इतना है कि जल्दी मक्खन निकल जाता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए अभी जो मैंने मंगाया है हैंड ब्लेंडर, ये काफ़ी अच्छा है। इसको मैं काफ़ी सालों से यूज कर रही हूँ, पर यह है कि मैं ढंग से यूज कर रही हूँ अभी। तो ये चल रहा है अभी तक। मक्खन निकल भी गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 5 मिनट लगे है मेरे को, और मक्खन निकल चुका है। और जिस तरह मैं मक्खन निकालती हूँ ना, इसमें घी में महक भी नहीं होती है और घी भी दानेदार निकलता है। तो काफ़ी अच्छा घी बनता है। 7 या 8 दिन की मलाई इकट्ठी करती हूँ मैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ, कि इससे ज़्यादा रखो तो महक हो जाती है। इसलिए मैं सिर्फ 7 या 8 दिन के बाद ही घी निकाल लेती हूँ इसमें से। मिक्सी वगैरह में निकालने में एक तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, क्योंकि मिक्सी में से घी निकलता नहीं है। और उसमें जार जो होता है ना, बहुत गंदी तरह से सन जाता है, तो वो साफ़ भी नहीं होता है। उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो इसलिए मेरे को हैंड ब्लेंडर ही अच्छा लगता है। क्या पापा खाए पापा ऑफिस गए हैं बेटा? क्यों? क्यों ऑफिस गए बेटा पापा? क्या बात? कुछ नहीं बना रही बेटा, मम्मी मलाई निकाल ली है। आपको कुछ खाना है? हाँ, क्या खाना है बताओ, क्या खाओगे? दिस दिस बात। चिप्स? हाँ, चिप्स नहीं खाते गंदे बच्चे, खाओ। चिप्स नहीं खाते बेटा। कि मैं अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, पराठा खाना। यहाँ बना दूँ घर पे? हाँ, ठीक है, मैं घर पे बना दूँगी, घर पे बना दूँगी, ठीक है। अभी बनाऊँ? पहले मैं काम कर लूँ? ठीक है। आप खाना खाओ, रोटी लाऊँ? चिप्स बाद में, पहले खाना खाएंगे ना।
यहाँ पर चल रही है नविका की ऑनलाइन क्लास। तो इसकी क्लास चलती है 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। इसकी तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ध्यान नहीं देती हूँ तो ये क्लास को लीव कर देती है और गेम लगा कर बैठ जाती है। इसकी तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है कि पढ़ाई कर रही है या नहीं। और यहाँ पर मैं आई हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए। तो मैं किचन का काम भी करती रहूँगी और कपड़े भी धुल जाएंगे, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। कल कपड़े नहीं धोए थे, इसलिए कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि कल थर्सडे था। नहीं तो मैं डेली अपने और बच्चों के हाथ से ही धो देती हूँ। तो अभी ज़्यादा कपड़े हैं तो इसलिए मशीन लगानी पड़ेगी। मशीन में क्या होता है, टाइम लगता है, इसलिए मैं काम के बीच में ही कपड़े भी धुलने शुरू कर देती हूँ, ताकि दोनों काम एक साथ ही हो जाएं। और ये इधर उधर घूम रहे हैं, जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरे पीछे ही लगे रहेंगे। एक तो तबीयत ख़राब है, ऊपर से मैं अभी काम में बिजी हूँ। जल्दी काम हो जाता है तो मैं फ्री हो जाती हूँ, तो इसके साथ में मैं थोड़ा खेल लेती हूँ। ये जब भी मैं काम करती हूँ स्लिप पर ही चढ़कर बैठ जाते हैं। अभी देख रहे हैं मम्मी क्या कर रही है। हेलो एवरीवन, मैं अभी फ्री हुई हूँ बिल्कुल काम से। अभी 1 बज चुका है तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। वैसे तो मेरा सुबह में काम ख़त्म हो जाता है 10 बजे तक, पर आज आपको पता ही है मैं सानू को लेके गई थी डॉक्टर के यहाँ पर, क्योंकि इसको फीवर था कल से। तो इसको पहले डॉक्टर को दिखाना जरूरी था। मैंने सोचा जो बाकी काम है वो मैं आकर करूँगी। तो मैं 10 बजे गई थी डॉक्टर के यहाँ पर, मुझे आते आते 12 बज गए थे। वहाँ पर ये बहुत लेट हो गया था मेरे को। तो अभी मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। नविका की क्लास भी खत्म हो चुकी है ऑनलाइन। थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी मैं नविका को ट्यूशन छोड़ने के लिए। उसके बाद मैं सानू को सुला दूँगी, तो थोड़ा सा इसको भी रेस्ट मिल जाएगा। और इसके साथ ही मैं भी थोड़ा सा लेट लूँगी। अभी मैं आई हूँ नविका को ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं है घर से, ये भी 2-3 मिनट का रास्ता है सिर्फ पैदल। तो ये आ गई है मैं ट्यूशन के लिए। तो कभी कभी मैं अकेले भेज देती हूँ, पर डेली नहीं भेजती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ घर वापस, और यहीं पर मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का एंड। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।